गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा आज से मैं आपकी मैथ की क्लास लूंगा और हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थर्ड चैप्टर पर आए हुए हैं और थर्ड चैप्टर का नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में आपका एक तो 8th चैप्टर था और एक आपका 9th चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस, और 8th चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री में हमारे वर्ड होते हैं, एक तो ट्राई TRI, और प्लस में एक होता गन GON, और प्लस में मैट्री तो ट्रिग्नोमेट्री को, जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है बेटा, इसको मैंने 3 वर्ड्स में ब्रेक किया। ट्राई प्लस GON गन प्लस मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3 और गन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मीनिंग होता है बेटा मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग हुआ वो क्या हुआ? 3 साइड्स मेजरमेंट। और ये मेजरमेंट किसका? ये ट्रायंगल का। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को हम बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या हो गई? ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहां पर आप 3 भी लगा सकते हो, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर 3 साइड भी लगा सकते हो। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को क्या बताया कि हम ट्रिग्नोमेट्री को 3 वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं, ट्राई प्लस गन प्लस मैट्री। तो ट्राई का मतलब 3, गन का मतलब साइड्स, और मैट्री का मीन्स मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स मेजरमेंट। और 3 साइड्स किस में होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बताई। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां कहां पर होता है वो आपको 10th क्लास में भी बताया होगा टीचर ने, एक बार फिर मैं बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, जैसे आपने 9th चैप्टर किया 10th क्लास में, हाइट एंड डिस्टेंस। किसी रॉक की, माउंटेन की हाइट का पता लगाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। या जैसे सी कैप्टन होता है, जो हमारा सी होता है, महासागर या सागर होता है, उसके अंदर जो शिप होता है, समुद्री जहाज होता है, उसका जो कप्तान है वो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए किसका यूज करता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है। और ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज होती है? जैसे आपका मोबाइल फोन है या फिर रिमोट है, कभी वो ब्रेक हो गए हों, टूट गए हों, तो उनकी एक प्लेट आती है ग्रीन कलर की उनके अंदर। तो उस ग्रीन कलर पर मैप से बने होते हैं, लाइनें ड्रा होती हैं। तो वो जो लाइनें होती हैं वो सर्किट होता है। तो वो सर्किट बनाने में भी किसका यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और जैसे म्यूजिक कंपोज करते हैं, म्यूजिक यानी कि जो म्यूजिक हम ओरल माउथ से बोलते हैं, जो हम म्यूजिक बनाते हैं, ट्यून बनाते हैं, ट्यून जो भी हम ट्यून बनाते हैं कि नई ट्यून का सॉन्ग है, इसकी ट्यून बहुत अच्छी है, तो वो जो कंपोज करते हैं म्यूजिक, उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं अलग अलग तरह की ट्यून्स बनाने के लिए। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया बेटा। अब चलते हैं हम अपने 11th क्लास की ओर। यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया कि ये जो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं उनको मेजर करती है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और इसका यूज पता है कि यूज आज के टाइम में इसका यूज बहुत ज्यादा है, ब्रॉड स्कोप है। तो अब 11th चैप्टर में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है एंगल से। कि एंगल क्या है? व्हाट इज एन एंगल? सभी बच्चों को पता है बेटा कि एंगल 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 180 डिग्री का, एंड सो ऑन। बहुत सारे एंगल होते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा यहाँ पर, जैसे आपने पहले एंगल की डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, द मिडल
पार्ट ऑफ टू co-initial range is called an angle. तो बेटा ये जितने भी चीजें हम बता रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, और अंडरस्टैंड करके समझकर उस कंसेप्ट को अपने माइंड में फिक्स कर देना है। ठीक है, ये एग्जाम में ये चीजें नहीं आएंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट उससे भी ज्यादा है। एग्जाम में चाहिए बेशक ना आए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे पहले जो कुछ बता रहे हैं या बताया जाएगा, उसके बगैर आप फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने एंगल बताया आपको कि द मिडल पार्ट ऑफ टू को-इनिशियल रेज। ये कहता कि जो दो को-इनिशियल रेज क्या होते हैं बेटा? जैसे ये देखिए, एक रे ये है ए और बी, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। एक दूसरी रे लें और उसका भी इनिशियल पॉइंट ए ही हो, तो ऐसी दो रेज को हम क्या बोलते हैं? को-इनिशियल। तो को-इनिशियल रेज कौन सी होती है? जिनका ऐसी दो रेज जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसी रेज को को-इनिशियल बोलते हैं। और इनका जो मिडल पार्ट होता है, देखो ये जो मिडल पार्ट है, बीच में जो पार्ट आया है, ये देखिए, ये जो बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको एंगल बोलते हैं। लाइनों को एक्सटेंड कर दो बेटा, चाहो तो एक्सटेंड कर लो, तो इनका जो बीच का पार्ट है ये क्या बोला जाएगा? ये एंगल बोला जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये अप टू 10th क्लास होती है। भाई एंगल क्या होता है? ऐसी दो को-इनिशियल रेज जिनके बीच का जो पार्ट है, भाग है, वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। 11th में इसी की डेफिनेशन हम किस तरह से पढ़ेंगे वो देखिए। 11th क्लास में मीनिंग वही है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। देखिए डेफिनेशन क्या चेंज होती है। ये देखो बेटा, एक रे है यहां पर ए और बी, ये एक रे है, और इस रे को, ये जो ए फिक्स्ड पॉइंट हो गया हमारा, इस ए बी रे अभी यहां पर है, तो इसको मैं उठाकर इधर ले आया। इस ए बी रे को मैं इधर उठा लिया। पहले यह ए बी रे यहां पर थी, तो ये क्या थी? इनिशियल पोजीशन। क्योंकि ये रे स्टार्टिंग में यहीं पर थी, तो इसको इनिशियल पोजीशन कहेंगे। फिर ये रे यहां से हमने ये रिवॉल्व कर दी, घुमा दी, तो अब ये रे यहां पर आ चुकी है। इसको डॉटेड की बजाय चाहे डार्क कर लो, तो इस रे का नाम रखेंगे हम ए सी। तो जब ये रे ए बी से उठकर, घूमकर, रिवॉल्व होकर इधर आ गई, तो यहां पर बोलेंगे टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? लास्ट पोजीशन। तो लास्ट पोजीशन इसकी ये है। तो इस रे ने क्या किया? ये इस रे ने ये जो रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन इसने कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। डेफिनेशन से देखिए किस तरह से हम इसको बताएंगे। एन एंगल, ए एंगल इज एन अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। ए एंगल, एक एंगल क्या है? एन अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? घूमने की मात्रा, यानी ये किस मात्रा में इसने रिवॉल्व किया है, किस मात्रा में ये घूमा है, या 20 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री या 90 डिग्री, वो अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी एक नंबर होता है। तो ए एंगल इज एन अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन gone through a straight line। तो ये जो रिवॉल्यूशन है ये किसने किया है? एक स्ट्रेट लाइन ने किया है। इन ए प्लेन, कहां पर? इन ए प्लेन, एक प्लेन में किया है। रिवॉल्विंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। रिवॉल्विंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इन इट। देखिए जो पहले वाली डेफिनेशन थी वो बड़ी सिंपल थी।
क्योंकि वो सिंपल क्या थी कि भाई 2 रेज है और दोनों को इनिशियल हैं, दोनों का पॉइंट क्या है सेम, उसके बीच के पार्ट को, मिडल पार्ट को एंगल बोलते हैं। मीनिंग तो इसका भी वही है, लेकिन इसमें थोड़ी डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज की आ गई। ए एंगल इज एन अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। एक एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है। कहां पर, गोन थ्रो ए स्ट्रेट लाइन। जो ये रिवॉल्यूशन है, तो ये जो घुमाव है इसका, जो चक्कर है इसका, वो किसके द्वारा किया गया, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया, इन ए प्लेन, एक प्लेन में किया गया। और रिवॉल्विंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, तो एक फिक्स्ड पॉइंट के, जैसे फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया बेटा, इसमें ए है, तो इस ए को हमने फिक्स रखा और इस रे को उठाकर हमने यहां पर ले आए, तो इसने यहां से लेकर यहां तक जो क्वांटिटी, जो अमाउंट, जो मात्रा इसने कवर की है, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर। फर्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले सबसे पहले फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ये देखिए, ये फार्मूला है हमारा पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस फार्मूले को बेटा अच्छी तरह से आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि इस फार्मूले से हमारा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का, इसी से होगा। ये है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियंस क्या होता है, डिग्री का आपको पहले ही पता है, क्योंकि आप एंगल का क्या करते हो, डिग्री में मेजर करते हो। अभी तक 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। अभी तक आपने जो एंगल है वो प्रोटेक्टर के द्वारा, डी के द्वारा या कंपास के द्वारा, प्रकार के द्वारा जो बनाए हैं वो डिग्री में ही बनाए हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज आई है, रेडियन। रेडियन को बताता हूं मैं क्या होता है। देखिए बेटा, ये एक सर्कल है, एक सर्कल लीजिए और इस सर्कल में एक आर्क लीजिए ए बी। आपने एक आर्क ली ए बी, तो इस आर्क की जो लेंथ है ना, इस आर्क की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी। तो जो ए बी आर्क है उसकी जो लेंथ है, लंबाई, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। और जब ये रे इस सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, इस ए बी ने सेंटर पर जो एंगल बनाया, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या कहा जाएगा, इसको बोलेंगे हम 1 रेडियन। तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम 1 रेडियन। तो रेडियन इसको बोलते हैं कि रेडियन कहां से आया, क्या चीज है। तो कोई भी सर्कल है, उस सर्कल पर एक आर्क लीजिए और उस आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर लीजिए, और वो आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगी, वो एंगल क्या कहलाया जाएगा, वो 1 रेडियन कहलाया जाएगा। तो हमने यहां पर देखिए, हमने यहां पर पाई रेडियंस लिया है, पाई रेडियंस। तो पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, इसी से हमारे क्वेश्चन होंगे। यहां से हम 2 फार्मूले और क्रिएट कर देंगे। देखिए बेटा, यहां पर 180 डिग्री है, 180 को मैं इस साइड ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियंस, और 180 को मैं इधर ले आया, तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर मैं डिवाइड में ले आया, तो उधर क्या बचा, उधर कुछ नहीं बचा, तो 1 लेंगे, तो उधर बचा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई अपॉन 180 रेडियंस। अगर दूसरा, फर्स्ट फार्मूला ये हो गया आपका, सेकंड फार्मूला, ये पाई अब इधर है, अब मैं पाई को राइट हैंड साइड लेकर जाता हूं, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैं राइट साइड लेकर जाऊंगा, तो ये इधर क्या बचेगा बेटा, इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 लेंगे, तो इधर 1 रेडियन बच गया, और पाई उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 180 अपॉन में पाई, और ये हो गया डिग्री।
तो यहां से हमारे ये जो लाइन है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, इससे हमारे दो फार्मूले बने हैं। एक बार तो हम पाई को उधर लेकर गए तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री बन गया। एक बार 180 को हम इस साइड लेकर आए तो पाई अपॉन 180 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री बन गया। तो इन दोनों फार्मूलों को मैं इधर राइट साइड में लिख लेता हूं और आप क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इनको देखकर अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहां पर 1 डिग्री किसके इक्वल है बेटा? 1 डिग्री इक्वल है पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियंस। और 1 रेडियन किसके इक्वल है? 1 रेडियन इक्वल है हमारा ये जो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई और डिग्री। तो ये दोनों फार्मूले मैंने राइट साइड में लिख दिए बेटा। अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का और सेकंड क्वेश्चन है वो इसी फार्मूले पर डिपेंड है और ये छोटा सा फार्मूला है और इससे ये छोटे छोटे दो फार्मूले बने हैं, इनको आपने याद रखना है और इसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट पार्ट है बेटा हमारा 25 डिग्री। इसको चेंज करना है किसमें? रेडियन में। तो ये 25 डिग्री है तो रेडियन में चेंज करना है। तो ये देखिए बेटा इसके ऊपर डिग्री लगी हुई है तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 1 डिग्री वाला। आप क्या करिए, जो ये डिग्री है इस डिग्री को आप मत लिखिए। अब ये ऊपर जो ये पॉइंट लगा हुआ है, ऊपर जो आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, इसको चाहो तो आप इंग्लिश को हटाकर इंग्लिश में लिख सकते हो आप इसके पीछे डिग्री। देखो बेटा आपने यदि इंग्लिश में डिग्री लिखा है तो इसके ऊपर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पॉइंट लगा दिया है तो डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर जो छोटा सा पॉइंट देखते हो इसी को डिग्री बोलते हैं। इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। तो अगर डिग्री में क्वेश्चन दे रखा है तो 1 डिग्री का फार्मूला लगा दो। 1 डिग्री का फार्मूला क्या है? 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई अपॉन 180। तो आप क्या करो, यहां पर डिग्री मत लिखो, अब इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो और पाई अपॉन 180 के साथ क्या वर्ड और है? रेडियन। इसको मत छोड़ना बेटा, इनके पीछे जो लिखा हुआ है तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यहां पर अगर कोई कैंसिल होता है 25 या 180 में से तो कर लीजिए। जैसे 5 पर कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो अब 5 और 36 कैंसिल नहीं होते तो 5 पाई अपॉन में 36 और रेडियन, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक दो बच्चा कहेगा कि सर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। नहीं बेटा, जब आप एंगल को रेडियन में निकाल रहे हो, जब आपका आंसर रेडियन में आएगा तो वहां पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को डिग्री में निकालते हैं, वो हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, तो वहां पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे। फिर बच्चे के मन में डाउट रहेगा कि पाई की वैल्यू क्या पुट करें? पाई की वैल्यू पुट करनी है बेटा 22/7। इस एक्सरसाइज में जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल हैं, यदि पाई की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ जाए तो बेटा हमेशा 22/7 पुट करना है। इसके अलावा और कुछ वैल्यू नहीं पुट करनी है पाई की। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, यदि आपका आंसर रेडियन में आ रहा है तो रेडियन वाले क्वेश्चन में आंसर, यदि आपके आंसर में रेडियन लिखा हुआ है तो वहां पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। और यदि आप आंसर डिग्री में निकल रहे हो तो वहां पर पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो इसका हम सेकंड पार्ट और करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है बेटा? सेकंड पार्ट है हमारा -47 डिग्री और 30 मिनट
अब ध्यान दीजिए बेटा, जो ये ऊपर 47 के ऊपर पॉइंट है ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और इस 30 के ऊपर जो ये डैश लगा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को। तो हमारा पूरा क्वेश्चन डिग्री में होना चाहिए, तो ये मिनट में भी है, तो इस मिनट को मैं किस में चेंज करूंगा, डिग्री में। तो पहले पूरे क्वेश्चन को डिग्री में ले आऊं, फिर हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। जो ये माइनस है इसको बाहर ही रखो, और अंदर 47 डिग्री और 30 मिनट, माइनस 47 डिग्री, और ध्यान देना बेटा प्लस, अब ये 30 जो मिनट है ना, मैं इसकी क्या बनाने जा रहा हूं, डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, इस 30 को मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। तो मैंने मिनट को, ध्यान दो इधर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैंने मिनट को डिग्री में कैसे चेंज किया। आप मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे तो वो मिनट की बजाय किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब ऊपर नीचे कोई कैंसिल होता है तो उसको कर दो। तो ऊपर नीचे क्या कैंसिल होता है, अब वो नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं। 47 डिग्री प्लस में 30 अपॉन में 60 और डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो क्या बचा, इधर देखो बेटा ऊपर, ये हमारा बचा माइनस बाहर ही रखेंगे, 47 डिग्री प्लस में इधर बचा 1/2 डिग्री। तो ये 30 और 60 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 2 जा 6, तो ये 1/2 आ गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 2, तो ये आ गया 94 प्लस में 1 और डिग्री, और माइनस ये हो जाएगा 95/2 और डिग्री। अभी देखो, अभी तक बेटा क्वेश्चन को हमने क्या करना था, रेडियन में चेंज करना था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में डिग्री के साथ मिनट भी थी। तो सबसे पहले हमने मिनट को किस में चेंज किया, डिग्री में। अब हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन डिग्री में आ चुका है। अब मैं इसको रेडियन में चेंज कर सकता हूं आराम से। अब कैसे चेंज करना है, तो डिग्री में है और रेडियन में चेंज करना है, तो 1 डिग्री का फार्मूला लगाओ बेटा। 1 डिग्री किसके इक्वल है, π/180 रेडियन। ये जो पीछे लिखा हुआ है रेडियन, इसको लिखना मत भूलना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। -95/2, और ये जो डिग्री है इसमें 1 डिग्री का फार्मूला यूज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे π/180, और इसके पीछे जो रेडियन लिखा हुआ है ये लिखते हुए चलना बेटा, इसको मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कैंसिल होता है ऊपर नीचे तो उसको कैंसिल कर दीजिए। ये इक्वलिटी का साइन है इधर, इक्वल। जैसे ये कैंसिल होता है 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, ये होता है 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो माइनस 19 की पाई के साथ मल्टीप्लाई 19 पाई, और 36 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 72 और रेडियन। तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, रेडियन में चेंज कर दिया। तो ये आ गया बेटा हमारा क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। अगर आपने बेटा क्वेश्चन राइट करना है या दोबारा देखना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए और दोबारा देख लीजिए अगर किसी में कोई डाउट रह जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, इसका हमारा थर्ड पार्ट क्या है बेटा, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। देखो इसमें 240 डिग्री है, कोई मिनट नहीं है, तो हम 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 240 मल्टीप्लाई 1 डिग्री किसके इक्वल है, π/180 रेडियन। तो इसको हम π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है। यदि आपको ये 2 फार्मूले याद हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/80 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। जो डिग्री का क्वेश्चन है उसको रेडियन में चेंज करना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। और सेकंड क्वेश्चन में हम रेडियन के क्वेश्चन मिलेंगे और डिग्री में चेंज करना है, तो उसको हम 1 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं,
यहाँ पर डिग्री था तो मैंने इसको 1 डिग्री की वैल्यू से इधर से फार्मूला देखकर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो ऊपर 4 और पाई की मल्टीप्लाई, 4 पाई और नीचे क्या बचा 3 और ये आ गया रेडियन। रेडियन जब आंसर में रेडियन है तो उस आंसर में पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी होती। अब हमने थर्ड पार्ट कर लिया, इसका फोर्थ पार्ट और करते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें फोर्थ पार्ट है हमारा 520 डिग्री। तो इसको रेडियन में चेंज करना है तो आप क्या कीजिए, ये 520 डिग्री है तो यार इसको 1 डिग्री की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये लिख रखे फार्मूले मैंने, 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसको पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये 26 की पाई के साथ मल्टीप्लाई, 26 पाई और अपॉन में 9 और ये रेडियन। तो ये जो पीछे यूनिट है रेडियन, इसको लिखना मत भूलना। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे बेटा। क्वेश्चन सेकंड में इसका उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे, अब हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन डिग्री में मिल रहा था और उसको किस में चेंज कर रहे थे, रेडियन में। सेकंड क्वेश्चन में उल्टा है, अब क्वेश्चन किस में मिलेंगे, रेडियन में, और उनको हमने किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो सेकंड क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन सेकंड और फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा हमारा 11 अपॉन 16, 11 अपॉन 16, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसके साथ लिखा हुआ है रेडियन। ये रेडियन में गिवन है बेटा, अगर साथ में नहीं भी लिख रखा है तो लिख लो रेडियन है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका 11 अपॉन 16 रेडियन। तो ये बेटा हमें डिग्री में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे डिग्री में, इसके साथ रेडियन लिखा हुआ है तो यहां पर हम 1 रेडियन की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। वो आपका फार्मूला देखो ये रहा, 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसको हम 1 रेडियन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई और डिग्री। तो फार्मूले में 1, ये जो पीछे डिग्री लिखा हुआ है तो इसको लिखते हुए चलना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये रेडियन है या डिग्री हो चुका है। तो जो फार्मूले में मैंने लिखवा रखा है बेटा उसको ध्यान से देखना है, और जो भी पीछे डिग्री लिखा हुआ है या रेडियन लिखा हुआ है उसको जरूर लिखते हुए चलना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैंने इस क्वेश्चनों में मैंने बार बार फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब डिग्री आंसर में डिग्री आएगा तो वहां पर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कहीं भी पाई की वैल्यू पुट नहीं की, क्यों, क्योंकि आंसर किस में आ रहा था सभी का, रेडियन में। तो मैंने बताया था जब आंसर आपका रेडियन में आता है तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका आंसर रेडियन में आता है तो उसमें आपने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। और दूसरा ये समझ लो बेटा, अगर आपका आंसर डिग्री में आता है कोई भी क्वेश्चन तो उसमें पाई की वैल्यू बिल्कुल कंपलसरी है, पुट करनी है। तो इसमें मैं पाई की वैल्यू पुट करूंगा, 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 180 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। तो 22 अपॉन 7 और पीछे क्या है, डिग्री। अब कई बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि ये 180 अपॉन 22 अपॉन 7 तो इतने अपॉन आ गए, तो बच्चा घबरा जाता है कि ये सर किस तरह से सोल्व करे। बेटा आपने जब 22 लिख दिया और अपॉन में 7 लिखना है तो आप क्या करो, 7 को ऊपर लिख दो, ठीक है। तो दूसरा अपॉन बनाने की बजाय आप उस क्वांटिटी को, उस नंबर को ऊपर लिख दो मल्टीप्लाई में, तो आपने 22 अपॉन 7 लिख चुके हो। तो ऐसे करते हैं। फिर देखिए इधर देखिए 180 के अपॉन में आपने 22 अपॉन 7 करना था। तो ऊपर क्या है बेटा 180
और नीचे वाला नंबर आपको पता है कि ये पलट कर मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल होकर इस तरह से। तो देखो 7 आया ना ऊपर 180 के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो ऐसे ही मैंने किया है 22 के नीचे जो 7 था मैंने ऊपर लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो जो नीचे वाला है उसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो कैंसिल होता है इसमें से कैंसिल कर लेंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 4 8 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 2 से और 4 से और कोई कैंसिल होता है? नहीं होता है। तो ये 45 और 7 तो ऊपर बचे हैं बेटा और 4 × 2 नीचे, और ये क्या है? डिग्री। तो 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 31 और 4 2 जा 8 और ये आ गया डिग्री। अब डिग्री में आपने देखो थोड़ा सा काम ज्यादा करना है, क्योंकि अब आपका आंसर डिग्री में आया है और फ्रैक्शन में आ गया। तो अब आप इसको देखना, ध्यान से देखना एक बार, बड़े ही थोड़ा सा ध्यान लगाना यहाँ पर। जब भी आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आ जाए 315/8 डिग्री फ्रैक्शन में आ जाए, तो आप रफ पेज पर, यहां पर मैं लिख रहा हूं रफ पर आपका क्या आया हुआ है? 315/8। तो आप 315 को 8 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 11 में से 4 गया 7 और 5, 8 9 जा 72 और 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? इसको लिख सकते हो 39 एंड 3/8 और डिग्री। अभी आंसर में देखते रहिए आप। तो देखो बेटा 39 तो सिंपल नंबर आ गया है और 3/8 अब भी फ्रैक्शन में है, तो मैं 39 डिग्री, यहां पर डिग्री मैंने ऊपर लिख दिया। पहले मैं इंग्लिश में लिखता हुआ चल रहा था, अब मैंने पॉइंट से शो कर दिया इसको डिग्री। और 3/8 डिग्री, 3/8 डिग्री। जो फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाला नंबर कभी भी डिग्री में नहीं छोड़ना है आपको। तो आप क्या करोगे? अब 3/8 आया है, ध्यान से देखना बेटा इधर। जो ये 3/8 डिग्री है, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा रफ में। तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिग्री की बजाय क्या हो गया बेटा? मिनट हो गया। अब ये मिनट आ गया, अब इसके ऊपर डैश लगा देता हूं। जो कैंसिल होता हूं ऊपर नीचे उसको कैंसिल कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 15 जा 60। तो क्या बचा? ये 15 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 45 और नीचे 2 और ये क्या आ गया? मिनट। अब मैं इसको लिख सकता